अथ श्री गोपाल कवचम। शिव जी भावार्थ। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं जगत गुरु गोपाल जी का कवच कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। हे देवी, उस कवच को तुम सावधान होकर सुनो। इस कवच के ऋषि नारद जी हैं तथा इसका अनुष्टुप छंद है। बालकृष्ण इसके देवता है। चारों वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देने वाले हैं। वे बालकृष्ण नित्य मेरे मस्तक तथा कानों की रक्षा करें। भगवान नारायण कंठ की, गोपी वंद्य कपोलों की, मधुहा नासिका की और नंद नंदन नेत्रों की रक्षा करें। जनार्दन दांतों की, माधव अधरों की, बारह भगवान ऊपर के ओष्ठ की और केशी सूदन भगवान मेरी ठोड़ी की रक्षा करें। गोपियों के नाथ श्री कृष्ण जी हृदय की, सेतुप्रद भगवान नाभि की, गोवर्धन को धारण करने वाले प्रभु मेरे हाथों की तथा पीतांबर धारण करने वाले मेरे पांवों की रक्षा करें। श्रीधर हाथ की उंगलियों की, कृपा में मेरे पैरों की उंगलियों की, सुंदर बाल क्रिया में लगे हुए गदा पानी मेरे लिंग की रक्षा करें। जगन्नाथ जी पूर्व दिशा की, श्री राम जी पश्चिम की, कैटभ राक्षस के शत्रु उत्तर की ओर और हनुमान जी के प्रभु दक्षिण दिशा की रक्षा करें। गोविंद भगवान आग्नेय दिशा के सब नैकृत्य की, दैत्यों के बैरी दैत्यारी वायव्य की तथा गोपी नंदन ईशान दिशा की रक्षा करें। प्रभासुर के बैरी ऊपर की, कैटवासुर के मारने वाले नीचे की, सोते समय पूतात्मा जिनकी आत्मा पवित्र है और चलते समय श्री लक्ष्मी जी के प्रति भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। निरालंब होने पर शेष भगवान, जागृत अवस्था में जल तत्व के स्वामी अपामपति, भोजन के समय केशिहा और कृष्ण भगवान मेरे शरीर की सब संधियों की रक्षा करें। गणना करते समय निशानाथ, दिन के अस्त होते समय दीवानाथ रक्षा करें। यह कवच परम अद्भुत तथा दिव्य है, जो कि मैंने तुमसे कहा है। जो मनुष्य नित्य प्रति इस कवच का पाठ करते हैं, उनकी सब विपत्तियां नाश हो जाती है। हे परमेश्वरी, अंत में उनको गोपाल जी की चरण प्राप्त होती है, जो उनको तीनों काल अथवा एक काल भी पढ़ते व सुनते हैं। चतुर्भुजी रमानाथ भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। किंतु हे देवी, इस कवच को बिना समझे जो गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनके जप, होम, अर्चन आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं और अंत में किसी शास्त्र घात से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इति श्री गोपाल कवच संपूर्ण। देव जिसकी सर्वत्र गति हो, जो कीड़ा करता हो। कामदेव जो भक्तों की इच्छा पूर्ण कर अच्छी गोपाल शास्त्रनाम प्रारंभ। देव जिसकी सर्वत्र गति हो, जो कीड़ा करता हो, जो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले अथवा मदन की भांति सुंदर है, जो कामदेव के प्रधान कारण है, जो लक्ष्मी और गौओं के पालक हैं, जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, ऋक्, साम, यजु और अथर्व को आद्यंत जानने वाले हैं, धैर्य की साक्षात मूर्ति हैं, जो
हैं, उसके पालक हैं, संसार के पूज्य अथवा सर्वसंपत्तिमान हैं, कमल की नाई शोभित हैं, भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगती तल के शासक, समस्त चराचर प्राणियों पर शासन करने वाले हैं, अपने अथवा अपने भक्त के विरुद्ध राक्षसों पर प्रहार करने वाले हैं, जो दसों दिशाओं में एक साथ दृष्टि प्रक्षेप कर सकते हैं, आदिकर्ता, सृष्टि के आदि रचयिता, महाकर्ता, जो जगत के प्रधान सृष्टा है, महाकाल, सर्वसंहारी, विशाल कीर्ति वाले, सबको जीवन देने वाले, संसार की रचना करने वाले, सारे संसार का पालन पोषण करने वाले, जो संसार के मूलधन स्वरूप हैं, जो मत्स्य रूपधारी है, भयानक रूपधारी है, अंधकार में अमावस्या की रात्रि के स्वामी हैं, दुख समूह के हरण करने वाले हैं, बारह मूर्ति को धारण करने वाले हैं, जलशायी विष्णु भगवान, इंद्रियों के स्वामी, गौओं को सुख करने वाले, जो गरुड़ पर सवारी करने वाले हैं, जो ब्रजभूमि के राजा हैं, जो चंद्रमा को भी प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, अंधकारमयी रात्रि में ठंडक देकर सबको सुखी करने वाले हैं, लक्ष्मी के मुख को देखने के लिए जिसके नेत्र चंचल हो रहे हैं, जो कमल की तरह सुंदर हैं, अनुसुईया में अपने अंश विशेष से दुर्वासा होकर जन्म लेने वाले हैं, संसार को सांख्य का उपदेश देने के लिए कपिल होकर जन्म लेने वाले हैं, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं, सिंधु सागर संगम नामक नद और समुद्र संगम पर विहार करने वाले, इन चक्षुरादि इंद्रियों को सुख देने वाले, गौओं के स्वामी तथा पालन करने वाले, यमुना को अपने प्रेम जल से पूर्ण करने वाले, ग्वालों के अधिपति, गायों के समूह के स्वामी, गौओं की वृद्धि का वरदान देने वाले, नंद आदि गोपों तथा गौओं की रक्षा करने वाले, प्रसन्न होकर संपूर्ण संपत्तियों को देने वाले, दीनता को दूर करने वाले, सब मंगलमय वस्तुओं को देने वाले, सब प्रकार की मन कामना को पूर्ण करने वाले, सबके प्रथम सृष्टि का बीजारोपण करने वाले, पृथ्वी के रक्षक, सब समुद्र और नदियों को अपने वश में करने वाले, हाथी की तरह मंद गति से चलने वाले, दुख में पड़े गजराज का उद्धार करने वाले, सब प्रकार की सुंदर वस्तुओं को चाहने वाले, काम कला के समुद्र जो सदा निष्कलंक हैं, चंद्रमा की तरह सुंदर, विश्व के सदृश जिनका मुखमंडल है, अतिशय रक्त वर्ण वाले, काम क्रोध लोभ और मोह आदि की मालाएं बनाकर संसार को लुभाने वाले, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, कोकिला स्वरभूषण, जिनके कंठ से कोयल की तरह मीठे शब्द निकलते हैं और वे उनके भूषण समान हैं, भक्तों के मन में क्रीड़ा करने वाले, नील वस्त्र धारण करने वाले, क्रीड़ा करते हैं, बलराम के रूप में अवतार लेकर हल को धारण करते हैं, दूषित अहंकार का विनाश करते हैं, इंद्र की पुरी को विदीर्ण करने वाले, महामारी का नाश करने वाले, जो मंगल मूर्ति हैं, जो अतिशय कल्याण स्वरूप हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, बलवान शत्रुओं को भी जिनसे हार मानकर उनकी पूजा की है, कात्यायनी पूजन करने वाली गोप कन्याओं को प्रसन्न होकर मनोवांछित के फल के दाता, सर्वश्रेष्ठ, जिनकी ध्वजा में मत्स्य का चिन्ह बना हुआ है, जो समय पड़ने पर साधारण मनुष्यों में भी आया जाया करते हैं, जो भक्तों के मानस में निवास करते हैं, जो गंभीर प्रकृति के हैं, जो राधा रानी के प्राण स्वरूप हैं,
जिनकी बुद्धि विशाल है, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो शोभा के भंडार हैं, जो शोभायमान हैं, जो लक्ष्मी के प्रणयी हैं, जो अपने विपरीत रहने वाले राजाओं का हनन करते हैं, जो जलधर की नारी वृंदा के प्रति हैं, पृथ्वी का उद्धार करता है, जो ग्रामादि सप्त स्वरूप ब्रह्म है, जिनका सर्वत्र निवास स्थान है, जो सनातन अर्थात अविनाशी ब्रह्म है, जो रेवती के हृदय को आनंदित करते हैं, जिनका नाम लेकर योगी लोग सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, जो एक भी स्थान पर स्थिर न होकर सर्वदा इधर उधर विहार करते हैं, जिनके सुंदर नेत्र हैं, जो लीलामयी रामायण रूप हैं, जो भक्तों के आनंदार्थ इस लोक में आकर विहार किया करते हैं, जो संसार को उपदेश दे के लिए दशरथ के पुत्र होकर जन्म ले चुके हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो दिन स्वरूप हैं, जो रात्रि स्वरूप हैं, जो शिव स्वरूप हैं, शुभदायक हैं, जो सर्वत्र मंगल देने वाले हैं, जो राधा को प्रसन्न करने वाले हैं, जो सारे संसार की सिद्धि देने वाले हैं, जो राधा के चित्त को आह्लादित करने वाले हैं, जो राधा के पवित्र प्रेम में ही सुखी होते हैं, जो राधा को मोहित करने में तत्पर हैं, जिन्होंने अपने अनुराग से राधा के वश में कर लिया है, जो राधा के हृदय स्वरूप कमल के रसपान करने वाले भ्रमर रूप हैं, राधा के आलिंगन में जिनकी अपने तन मन की भी शुद्धि नहीं रहती है, राधा के नेत्र में जिनका परमानंद का अनुभव होता है, जिनका राधा में अतिशय प्रेम है, जो राधा की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो वृंदा के स्वामी हैं, जिनमें अनेक ब्रह्मांड भरे हुए हैं, जो सूर्य रूप होकर प्रातः काल में रात्रि भर के विरह विदग्ध कामी जनों को दुख को दूर करते हैं, जो अमृतमय होकर चंद्रमा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जो चंद्रमा के भी अधीश्वर हैं, जिन्होंने जनकपुर में रुद्र भगवान के सरासन धनुष को तोड़ डाला, जो दशरथ के पुत्र रामचंद्र होकर संसार में अवतार ले चुके हैं, जिन्होंने भृगुवंश में जन्म लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, जो अपने ही आत्मा में मग्न रहकर सुखी रहते हैं, जिन्होंने क्रोध में को परास्त करके अपने वश में कर लिया है, जो स्वयं मोह रूप हैं, जो मोह रूप अंधकार का विनाश करते हैं, जो इंद्रियों को मोहांधकार को सूर्य रूप होकर विनाश करते हैं, जो भक्तों के कल्याणार्थ प्रायः संसार में आया करते हैं, जिनके हृदय में कितनी भी शुभ भावनाएं भरी हुई है, जो वामन रूप से कश्यप के पुत्र होकर अवतार ले चुके हैं, जो दया के भंडार हैं, जिनका नरसिंह स्वरूप को देखकर संसार में कोलाहल मच गया था, जो बलभद्र रूप होकर हल को धारण करते हैं, कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम रूप से जिन्होंने सुरापान भी किया था, जो बलराम के अतिशय प्रिय हैं, जो राधा के मुख रूपी कमल के लिए सूर्य के सदृश हैं, जो अंधकार से आच्छन्न जगत को प्रकाश देते हैं, जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, जो चंद्रमा रूप हैं, जो मनवादी रूप से संसार के लिए कल्याणकारी नियमों को बनाते हैं, जो कल्पांत में संसार की सृष्टि करते हैं, जो वरुण रूप से जल बरसाते हैं, जल से जो जीवन मात्र के प्राण स्वरूप हैं, जो बलराम के रूप से मदिरा का सेवन करते हैं, जो रोहिणी के हृदय को आनंदित करते हैं, जो वसुदेव के पुत्र रूप होकर अवतार ले चुके हैं, जिनका प्रबल पराक्रम है, जो नीले वस्त्रों को पहनते हैं, जिनका रोहिणी में विशेष अनुराग है, जरासंध का जिन्होंने भीम द्वारा संहार करवाया है,
जो हाथियों के स्वरूप में भी रहते हैं, जो वरुण होकर प्रत्येक वर्ष में नवीन जल वर्षाया करते हैं, बहिर्मुख प्राणियों को रोदन कराते हैं, जो कुपित होकर वीर से वीर शत्रु को भी मार सकते हैं, जो प्रसन्न होकर निज जनों को अभिलाषित वरदान देते हैं, जो महापराक्रमशाली हैं, जिनका ध्यान करने से इंद्रियां वश में हो जाती है, जो सर्वत्र शत्रुओं को पराजित करके जयी हुए हैं, जो समस्त विद्याओं को जानते हैं, पशुपति रूप से संसार का कल्याण करते हैं, जो सदा से विद्यमान हैं, जिन्होंने रामावतार में परशुराम की बातों को माना था, जो अच्छी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जो मायावियों का विनाश करते हैं, जिन्होंने शिशुपाल वध करके उनके पिता दमघोक को उपदेश दिया था, जिन्होंने अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ चक्र को उठाया था, जिनका दर्शन बड़ा ही प्रिय है, जिनकी स्त्रियां भी पराक्रमशाली हैं, जो सर्वदा अपनी कीर्ति रक्षा में तत्पर रहते हैं, जो बुढ़ापे की व्याधि को नष्ट कर सकते हैं, जो द्वारिका निवास के गूढ़ तत्वों को जानते हैं, जिन्होंने अग्नि को वरदान दिया था, जिन्होंने अवसर पड़ने पर एक बार यमुना के वेग को हर लिया था, जो नीलांबर को धारण करते हैं, जो समस्त संसार के स्वामी हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो संग्राम के समय धनुष धारण किया करते हैं, जो धनुर्विद्या के अच्छे ज्ञाता हैं, जो देव सेना के सेनापति हैं, जो सेना के आगे रहते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह है, जो शुभ लक्षण संपन्न हैं, जो एकमात्र दर्शनीय हैं, जो राक्षसों को समूह का विनाश करते हैं, जो वामन रूप हैं, जो देवताओं को कल्याणार्थ वामन रूप धारण किए थे, पहले लघु रूप धारण कर पीछे विश्वरूप होने वाले हैं, यशोदा में प्रादुर्भूत होने वाले, जो यशोदा के हृदय को आनंद देने वाले हैं, जो संसार के विधाता हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही यमला अर्जुन को मुक्त किया था, जिनको एक बार यशोदा ने ओखली में बांधा था, जो एक आदर्श स्वाभिमानी हैं, जब से यशोदा ने इनको रस्सी से बांधा था, तब से धामवद्ध मई नाम भी पड़ गया, जो पूर्ण शांति मूर्ति हैं, जो भक्तों के आज्ञा अनुसार चलते हैं, जो संपत्तिवान हैं, जो महाप्रलय के समय जल के ऊपर शयन किया करते हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिन्होंने केशी नामक दैत्यों का संहार किया था, जिन्होंने मधु नामक दैत्यों को मारा था, जो सारे संसार को अपने मोह जाल में फंसाए हुए हैं, जो वृषासुर को मारने वाले हैं, जिन्होंने अघासुर का विनाश किया था, जो पूतना नाम की राक्षसी के मोक्षदाता है, जिन्होंने कुबरी को आनंदित किया था, जो अनंत संपत्तिशाली हैं, जो कंस के लिए मृत्यु स्वरूप थे, जिन्होंने उनके बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया है, जिन्होंने वाजपेयी नामक यज्ञ किया है, जो गोमेध यज्ञ भी कर चुके हैं, जिन्होंने नरमेध यज्ञ किया है, करोड़ों कामदेव की शोभा जिनमें विद्यमान है, करोड़ों चंद्रमाओं की जिनमें शीलता है, करोड़ों सूर्य का जिनमें तेज है, करोड़ों वायु का जिनमें बल है, जो सबको अपने उद्योग में लगाते हैं, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं, जो लक्ष्मी की मनोभिलाषित कामना पूर्ण करने वाले हैं, लक्ष्मी जी जिनकी प्रियतमा हैं, कमल जैसे जिनके सुंदर और विशाल नेत्र हैं, जो लक्ष्मी की मुख शोभा पर मुग्ध हैं, जिन्होंने एकमात्र कमला को अपनी प्रेयसी मानकर संसार को एक कमला व्रती बनने की शिक्षा दी है,
कमल की तरह जिनकी शोभा है, जिन्होंने कुपित होकर कितने ही शत्रु के नगरों का विध्वंस किया है, जो सर्वदा उन्नति में अपना मन लगाए रहते हैं, जो एक अपूर्व मायावी हैं, जो अतुल आनंद के अधिकारी हैं, जो तारक नामक राक्षस के शत्रु हैं, जो देवताओं के रक्षक हैं, जिन्होंने मारीच नामक राक्षस को अपने बाण से 100 योजन पर फेंक कर उसे लज्जित किया था, जो विश्वामित्र के अतिशय प्रिय हैं, जो बड़े उदार प्रकृति के हैं, जिन रामचंद्र जी के कमल सरीखे नेत्र हैं, जिन्होंने रावण के कुल का संहार किया था, जिन्होंने विभीषण को वरदान दिया था, जिन्होंने सीता को आनंदित किया है, रमणाधिक दिव्य रूप धारण करते हैं, जो एक सराहनीय योद्धा है, जिन्होंने समुद्र पर पुल बनवाया है, जिन्होंने खरदूषण आदि हजारों राक्षसों को मारा था, जिनका साकेतपुर में निवास है, जो चंद्रावली के स्वामी हैं, यमुना तट की जिनकी क्रीड़ा स्थल है, जिन्होंने केसी और कंस जैसे दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश किया है, जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, जो लक्ष्मी के पति, जो मधु नामक राक्षस का हनन करने वाले हैं, जो वंशी द्वारा मधुर गान करते हैं, जो माधवी लता रूप हैं, जो वैभवशाली हैं, जो मुंज के जंगलों में सानंद विहार करते हैं, जो अपने शार्ंग नामक धनुष का धारण किए हैं, जो पृथ्वी देवी के एकमात्र पुत्र हैं, जो ब्रज में बंसी वट पर विहार करते हैं, जो गोवर्धन पर्वत की छोटी छोटी झाड़ियों में विचरते हैं, जो ताल के वनों में घूमते फिरते हैं, जिन्होंने मांडली नामक वन में शंखासुर को मारा था, जिन्होंने 93 व्रत विनाश करके केवल उसका नाम संसार में शेष रखा था, जो विश्वानु की कन्या के पति हैं, जो राधा के प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, जो राधा के कमल रूपी मुख में के भ्रमण हैं, जो गोपियों को प्रसन्न करने में अतिशय निपुण हैं, ब्रज की गोपियां लीला के समय कमल के फूलों से जिनका पूजन करती हैं, जो कीड़ा रूपी कमल के समूह की भांति सुंदर हैं, ब्रज की गोपिकाओं को अपने प्रेम दान से प्रसन्न करने वाले हैं, समस्त विश्व को प्रसन्न करने वाले हैं, जो स्वयं को तथा अन्य सब को प्रसन्न करने वाले हैं, जो विविध प्रकार के रंग प्रेमी हैं, जो विलास के एक कल्प वृक्ष हैं, जिनकी कामना कभी पूर्ण नहीं होने पाती, जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो सब समय प्राकृतिक रूप से कविता करते रहते हैं, जो नारद रूप से समस्त विश्व में विचरते रहते हैं, जो देवल ऋषि के रूप में रहते हैं, जिनका भयावह रूप है, जो बालक रूप में रहते हैं, बालक की नाई जिनका मुख कमल है, जल में कच्छप या मत्स्य अवतार धारण कर जन्म लेने वाले हैं, जो अनादि अनंत ब्रह्म के साक्षी रूप हैं, जो एक अद्वितीय योगी हैं, जिन्होंने अनेकों को वरदान दिया है, जो इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, ऋषभ नामक पर्वत में भी जो अंश रूप से विद्यमान हैं, जो यूथ रूप से संसार में रहते हैं, जिनको यमुना नदी का उपवन प्रिय है, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो सब देवताओं को श्रेष्ठ हैं, जो सृष्टि करने वाले हैं, जो सर्पों का अलंकार धारण किए रुद्र रूप हैं, जो सब तरह देव सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं, जो शरणागत को अपनाते हैं, जो भक्तों के द्वारा अर्पित पत्र पुष्प को भी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं, जो देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं,
जो देवगण के स्वामी हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को अपनी गोद में ले रखा है, जो यादव वंश के पूज्य हैं, जो द्वारकापुरी के राजा हैं, जो मथुरा के प्रेम पात्र हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रखा है, जो भक्ति रस के आनंद आस्वादनार्थ भ्रमर रूप हैं, जिनके लंबे लंबे केश पास हैं, जिन्होंने कुंती के बेटों अर्थात युधिष्ठिर आदि की रक्षा की है, यज्ञों की पूज ग्रहण करते हैं, जिन्होंने यमुना को वरदान दिया है, जिन्होंने कश्यप के पुत्र देवताओं को अभय वरदान दे रखा है, जो शंखचूड़ का वध करने वाले के लिए उतावले हो गए हैं, जो गोपियों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं, जिनके हाथ में हमेशा पांचजन्य शंख विराजमान रहता है, जो बड़े विलास प्रिय हैं, जो राम, परशुराम और बलराम इन तीनों नामों से विख्यात हैं, वंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो दो योद्धा राजाओं में जय रूप होकर उपस्थित होते हैं, जो फाल्गुन मास स्वरूप हैं, जो फाल्गुन मास के मित्र वसंत स्वरूप हैं, जिन्होंने विराट को मार डाला था, रुक्मिणी के जो पति हैं, जो सत्यभामा के प्रिय कार्य करने वाले हैं, जो मन कामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है, जो संसार के सबसे बड़े वृक्ष रूप हैं, जो दान वृक्ष हैं, जिन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप बड़े बड़े फल लगते हैं, अंकुश, जो दुष्टों के लिए अंकुश स्वरूप हैं, जो पृथ्वी के देवता हैं, जो स्वयं क्रोधित हैं और दूसरे को भी कुपित करने वाले हैं, जो सारे संसार माया द्वारा नाच नचाते हैं, जो बात की बात में दीनों का दुख हर लिया करते हैं, जो अत्यंत सीधे साधे हैं, जो नित्य हैं अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो अद्भुत पराक्रमशाली हैं, जो यदुवंश के सिरमौर हैं, जिनका मंगलमय स्वरूप है, जो अतिशय प्रकाशमान हैं, जो निर्बल के भी बलदाता हैं, जो समय समय पर दुष्टों का संहार करते हैं, जो दैत्यों को मारने वाले हैं, जो सबके स्वामी हैं, जिनके अनंत धनराशि हैं, जो बड़े पराक्रमी हैं, वनमाला विभूषण वनमालाओं ये ही जिनके भूषण हैं, जो तुलसी की मालाओं से शोभित हैं, जिन्होंने पार्वती का रूप धारण करके जलंधर का विनाश किया था, जो एक असाधारण योद्धा है, सूर्य रूप होकर संसार को प्रकाश देते हैं, जो अविनाशी हैं, जो अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करते हैं, जिनका समस्त विश्व पूजन करता है, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, सूर्य स्वरूप हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, जो अग्नि रूप भी हैं, जो ब्रह्मांड रूप हैं, जो बड़वानल अग्नि होकर समुद्र को सोखते हैं, जो दैत्यों के घमंड को दूर करने वाले हैं, जो स्वयं गरुड़ हैं, अर्थात सूर्य के सारथी अरुण भी हैं, जो गोपियों के स्वामी हैं, जो समस्त पृथ्वी मंडल के अधिपति हैं, जो वृंदा के पति हैं, जो भक्तों के विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, जिनको प्रपंच विशेष प्रिय है, जो मृत स्वरूप है, ब्रजलता और वृक्षों में भी अंश स्वरूप से विद्यमान रहते हैं, जो गौओं की रक्षा करते हैं, गंगा जो जगत को पवित्र करने वाली गंगा के भी रूप में विद्यमान है, जो यमुना रूप से भी संसार में विद्यमान है, जो गोदावरी और वेत्रवती के रूप में रहते हैं, जो इन सब नदियों के रूप में संसार में निवास करते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के इन तीनों गुणों से युक्त हैं, जिनकी समस्त अंग हैं, जो एक स्थान पर रहकर भी सारे संसार को देखते हैं,
जो सुधामय और अमृतमय है, जो 64 योगिनियों के भी प्राणयी हैं, जो कल्याण स्वरूप हैं, जो पूर्ण ज्ञान रूप में हैं, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो जयशील हैं, जो इंद्रियों के पति हैं, जिनके हाथों में बंसी रहता है, जो विष्णु वंश के रक्षक हैं, सारा संसार जिनमें व्याप्त है, जो समस्त विश्व को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हैं, जो अज्ञान का नाश करने वाले हैं, निज भाषा रूप मनुष्य पशु आदि के शब्द को कहने वाले हैं, जिनका अव्यक्त शब्द हुआ करता है, जो किंचन मात्र समय में शत्रु को रुला करते हैं, बालक की तरह जिनकी कोमल प्रकृति है, नवीन मेघ के समान जिसके शरीर का वर्ण है, जिनका स्वरूप मंगलमय है, जिनका रूप भयानक भी है, जिन्होंने रामावतार के समय नल नील के रूप से समुद्र में सेतु बनाया था, जो समुद्र लांघने के समय हनुमान के अति बल देने वाले हैं, जिन्होंने बलराम होकर केवल हल को अपना शस्त्र बनाया था, जो भक्तों पर प्रसन्न होकर भवसागर पार कर देते हैं, जो समस्त भुवन को पवित्र करते हैं, जो हंस की सी चाल चलने वाले हैं, जो हंस की सवारी करते हैं, जो जगत के पति हैं, जो मोहिनी छवि को भी अपनी छवि से मोह लेते हैं, जो माया के स्वरूप हैं, जिनकी विशाल माया है, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, जो धर्म रूप हैं और कभी किसी तरह अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं, जिन्होंने काली नाग के मद को दूर किया था, जिन्होंने कुबरी के जैसी नारी के भी भाग्य को जगा दिया था, जो वीर रस स्वरूप हैं, जिन्होंने कंस के धोबी को मारा था, जो अति कोमल प्रकृति के हैं, जो वरुण के अंश से विद्यमान रहते हैं, जो अपनी असाधारण शोभा से शोभित हैं, जो कमल की तरह सुंदर हैं, जलधारक हैं, जिन्होंने शिवरूप होकर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया, जो रुष्ट होकर सर्वस्व हरण कर सकते हैं, जो समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जो ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करते हैं, जो जगत के पितामह स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने हाथ में खड्ग धारण कर रखा है, जो वो समस्त चराचर जीवों पर दया करते हैं, जो राधा के साथ विहार करने से अतिशय सुंदर हैं, जो वृंदावन आदि 12 वनों में विहार करते हैं, फणालय शेषनाग के फन पर जिन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, जिनकी चाहना कभी पूरी नहीं होती, जिनका श्याम शरीर है, जो सुख के भंडार हैं, जो प्रसन्न होकर लक्ष्मी प्रदान करते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो लक्ष्मी के भंडार हैं, जो सब कार्यों में कुशल हैं, जो सब दुख द्वंद्व को दूर कर देते हैं, जो शंकर स्वरूप हैं, जो मनुष्यों में भी अंश रूप से विद्यमान रहते हैं, जो जीव समूह के आश्रय हैं, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने धनुर्विद्या से विशेष प्रेम है, जो गोपियों का मन हरते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जो संसार का उद्धार करते हैं, जो सब देवों के आदि देव हैं, जो सब देवों में श्रेष्ठ हैं, जो विश्व रूप होकर पार्वती के पति कहलाते हैं, जो किसी के आधार की इच्छा नहीं रखते हैं, अपने पराक्रम से अपनी रक्षा करते हैं, जो सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं, जो सर्वप्रिय होने से मधुर स्वभाव वाले हैं, जो चंद्र रूप होकर संसार को शीतल
प्रकाश देते हैं, जो सबका भरण पोषण करते हैं, जो सबको अपना समझकर सबकी रक्षा करते हैं, जो सर्वदा दयावान रहते हैं, किसी के साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं करते अथवा अक्रूर नामक जो कृष्ण के सारथी हैं उसके परायण हैं, जो भक्ति रस का पान करने के लिए भ्रमर की नाई भक्तों के साथ इधर उधर मंडराते रहते हैं, जिन्होंने एक बार अपने भक्तों को संकट दूर करने के लिए एक अवतार धारण किया था, जो द्विवाद वानर को मारने वाले हैं, जो पशुपालन के निमित्त वन में निवास करते हैं, जो वन रूप हैं, जो वनों में विहार करते हैं, जो सब वनों के स्वामी हैं, जो वैद्यों के शिरोमणि हैं, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जो स्यमंतक मणि के विषय में अच्छी तरह जानकार थे, जो एहलौकिक तथा पारलौकिक कर्मों को जानते हैं, जो विघ्नों के नाश करने वाले हैं, जो गोवंश के वृद्धि करते हैं, जो बाल शरीर है, जो पुत्र धन आदि समस्त को बढ़ाते हैं, जो सबको प्रिय हैं, जिनकी वृद्धि होनी आवश्यक है, जिनका बढ़ाना धर्म है, जो सबको उन्नतिशील बनाते हैं, जो सबकी वृद्धि ही लगे रहते हैं, जिनका सुंदर मुखार बिंद सबको प्रिय मालूम होता है, जिनको पालन के द्वारा यशोदा ने बढ़ा दिया है, जो स्वयं वृद्ध स्वरूप हैं, जो सबसे वृद्ध हैं, जो देवताओं के भी प्रिय हैं, जो गोपियों के पालक पोषक हैं, जिन्होंने शाम के कुष्ठ को नष्ट किया था, जिन्होंने रुक्मिणी का हरण किया था, जो प्रेम रूप हैं, जो प्रेममय हैं, जो चंद्रावली के स्वामी हैं, जो शोभा को देने वाले हैं, जो संसार का पोषण करते हैं, जो मनुष्य रूप हैं, जिनका जल में निवास स्थान है, जो बड़े बड़े बलवान हैं, जो समूह रूप हैं, जो और समूहों के स्वामी हैं, जिन्होंने महामुनि दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने व्यास रूप से जन्म लेकर संसार को पुराण का उपदेश दिया था, जो स्वयं नारायण रूप है, जो स्वर्ग में विहार करते हैं, जो बड़े सुंदर हैं, जो अपने भक्तों का पालन करते हैं, जो संपत्ति रूप हैं, जो मंगलमय है, जो कल्याण रूप हैं, जो मंगलमय है, जो भावना रूप हैं, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जो सब के शुभ करता है, जिनकी पवित्र आत्मा है, जो शुभ स्वरूप है, जो सब पर शासन करते हैं, जो सब पर कड़ी दृष्टि रखते हैं, वे शासन करते हैं, जिन्होंने शेषावतार लक्ष्मण हो मेघनाद का श्रृंगार किया था, जो आदि अनंत ब्रह्म स्वरूप हैं, जो दीनों के उद्धार में समर्थ हैं, जिनका श्याम स्वरूप है, कमल की पंखुड़ियों की नाई जिनकी आँखें हैं, जो भक्तों का दुख दूर करते हैं, कमल की तरह जिनके नेत्र हैं, जो काम कृष्ण स्वरूप हैं, जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, अथवा जिनकी वासना हमेशा ताजी बनी रहती है, जो सदा कृष्ण रूप रहते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, जो सबको समृद्धिशाली बनाते हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो महा आनंदमय है, जो तमोगुण के अवस्था में मदरूप होकर मनुष्य के हृदय को उद्विग्न करते हैं, जो संसार के जीवन मात्र को मतवाला बना देते हैं, जो सनातन ब्रह्म रूप है, अर्थात जिनका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो छोटे बड़े सबसे प्रेम करते हैं, जो गोप वधू के साथ आदर से नृत्य करते हैं,
महाप्रलय के समय अपने कराल मुख से सचराचर विश्व को उद्रस्त कर लिया करते हैं, जो ब्रह्मांड रूप से विद्यमान है, जो गोपालन करता है, जो गोलाकार संसार के आश्रयदाता अथवा गोलोकवासी हैं, जो इंद्रिय समूह पर शासन करते हैं, जो गौ ब्राह्मण की रक्षा में तत्पर रहते हैं, जो पापी पुरुषों को मारने में सिद्धहस्त हैं, जो एक रहते हुए भी करोड़ों अंश से संसार का उद्धार करते हैं, जो पवित्र वट वृक्ष में विद्यमान हैं, जो पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, जो सब कार्यों में कुशल हैं, जो मलेच्छों का संहार करते हैं, जो अप्रकट रूप से समय का अपहरण करते हैं, जो यशोदा के यशरूप होकर संसार में विख्यात हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो जल में शयन करते हैं, जो सर्वत्र सब समय विद्यमान है, जो भक्तों की पीड़ को तत्काल हर लिया करते हैं, जो सत्य रूप से विद्यमान है, जो सबको सुख देते हैं, जो हंस के समान नीर क्षीर के विवेक में कुशल हैं, जो नारायण रूप से सबको शांति प्रदान करते हैं, जो नील मेघ वर्ण है, जो लय रूप हैं, भक्तों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, सीता जी के प्राण प्रिय सर्वत्र विचरते रहते हैं, जो संसार के संताप से सताए हुए लोगों के लिए विश्राम स्वरूप हैं, जो विघ्नों के समूह को नष्ट करते हैं, जो हजारों सूर्य रूप होकर संसार को प्रकाश देते हैं तथा महासूर्य रूप होकर संसार को गर्मी पहुँचाते हैं, जिनकी भुजाओं में अपरिमेय बल है, जो महासमुद्र रूप हैं, जो मुद्रा अर्थात लक्ष्मी या मर्यादा के साथ रहते हैं, जो जल रूप हैं, जिनके पार में कु अर्थात पृथ्वी अवरोधक नहीं है, जो आद्यंत शून्य हैं, जो नदियों के पति हैं, जो गौओं के आनंदित करने वाले हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, जो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, जिनको दीनों पर कृपा करने ही में आनंद आता है, जो महान आनंदमय है, जो एक प्रबल धनुर्धारी हैं, जो पर्वत अर्थात स्थावर वस्तुओं में भी अंश रूप से विद्यमान रहते हैं, पर्वत की नाई जिनका विशाल शरीर है, जिनका गुणानुवाद गान करना सबका धर्म है, जिनको द्विज अत्यंत प्रिय है, कंबल के जैसे नश्वर हैं, आत्मा जिसका वैसा नश्वर नहीं है, जिनमें योगी रमन करते हैं, जिन्होंने रामायण को संसार में प्रचलित किया था, ऐसे वाल्मीकि रूप जो आकाश रूप हैं, जो स्वयं स्वर्ग रूप हैं, जो दिव्य स्वरूप हैं, जो अतिशय दिव्य स्वरूप हैं, जो परम सुंदर हैं, जो भविष्य के दुख को भी नाश कर दिया करते हैं, जिन्होंने भस्मासुर का विनाश करके पार्वती को सौभाग्य की रक्षा की थी, जो सबके बंधु स्वरूप हैं, जो लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं, जो बड़े विलास प्रिय हैं, जिनका साहस सराहनीय है, जो सब रूपों से संसार में व्याप्त हैं, जिनका असाधारण स्वाभिमान है, जिनकी आँखों में मद भरा हुआ है, जिन्होंने मूढ़ नामक राक्षस का विनाश किया था, जो संसार के सब धर्मों को जानते हैं, जो जगत को जीवन दे सकते हैं और जीवन का अंत भी कर सकते हैं, जो स्वयं यम रूप हैं, जो यम को मारकर भक्तों को बचाते हैं, जो आश्रितों के दुखमय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक के नाश करता है, जो शांतशील हैं, जो याम प्रहर के विधायक भी हैं,
रुक्मिणी आदि में विहार करने वाले हैं, जो गोपिका आदि में विहार करते हैं, जो स्वयं दोष रूप भी हैं, जो पांडुपुत्र अर्जुन के प्रिय सखा हैं, ललिता चंद्र जो चंद्र किरणों के नाई सुंदर मोतियों को माला धारण किए हैं, जिनके गले में कमल पुष्पों की माला शोभित होती है, जो कमल समान नेत्र वाले हैं, जो यक्षों के श्रेष्ठ हैं, जो सब कार्यों में दक्ष हैं, जो भक्तों के लिए चिंतामणि रूप हैं, अर्थात सब समय अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, जो सबके लिए मणि रूप हैं, जो सूर्य रूप होकर संसार को प्रकाश देते हैं, जो स्वयं केदार स्वरूप हैं, जो बद्री नारायण के नाम से संसार में विख्यात हैं, जो बद्री वन में अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, सत्यवती की कोख से उत्पन्न होकर व्यास के नाम से संसार में विख्यात हुए हैं।